इश्क जुनूनी। गुरु, सिकंदर, पवन, कंपाउंडर से कुछ बात हुई का? मिश्रा की मौत के बाद से बहुत परेशान है वो। अबे बोलो, बात हुई कि नहीं? सिकंदर, फोन दे। हम कंपाउंडर से बात करते हैं, तुम दरोगा पे नजर रखो। जब सुहाग बचेगा ही नहीं तो सुहागन कैसे रहोगी? तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ सिकंदर भैया। कंपाउंडर, हम बोल रहे हैं, तुम ठीक हो ना? वो हमारे हॉस्पिटल से जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं? उस गौतम सिंह ने कोई नया बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे और अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो। करो, कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है। तुम ही तो कही थी हमसे, अब हम दोनों एक हैं। तुम हमारी चिंता करो कंपाउंडर, और हम तुम्हारी करते हैं। तुम में हमारी सांसें बसती हैं कंपाउंडर, और हम में तुम्हारी जान। तो इस हिसाब से तो हम खुद की ही चिंता कर रहे हैं। अब कल जो भी होगा देखा जाएगा। वो क्या कहते हैं वो, हम भला हार क्यों माने, फैसला होने से पहले। जग अभी जीता नहीं और हम अभी हारे नहीं। कंपाउंडर, तुम टूटना नहीं बस। नहीं टूटूंगी करो, तुम इतना जान लो, तुम्हारी कंपाउंडर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी करो। हम जान यार, कंपाउंडर की बातें कुछ कह रही हैं और उसकी आवाज कुछ। बहुत परेशान है वो, संभाले ना उसे यार। भैया जी, कल अगर जज का कोई उल्टा सीधा फैसला आ भी गया ना, तो भी हम आपको फांसी नहीं चढ़ने देंगे। ए गुरु, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम तुम्हें बचा लेंगे, बता रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। कोई हाथ भी लगाएगा ना तुमको तो हाथ काट देंगे उसका। अपना भी ख्याल रखना तुम दोनों। हमारे रसोई में क्या लेने आई हो बड़ी चौधराए? तुम धोखे से घर हड़प सकती हो, हमारा हक नहीं। हम अपने बेटे के लिए खाना बनाने आए हैं। हक बड़ा ही सस्ता लफ्ज है। जिस घर की चाबी हमारे पास है, उस घर के लोग हक के बारे में बात करते हैं तो हमें बड़े मजेदार लगता है। घर कागजों से नहीं, रिश्तों से चलते हैं, और रिश्तों का हिसाब ताकतवर लोग रखते हैं। वो कहावत सुनी है ना तुमने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस घर की लाठी हमारे हाथ में है। चुपचाप निकलो यहाँ से।
हम अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकते। हाँ तो पहले माँ तो बनो, और अगर अंदर से बहुत ज्यादा ममता निकला ना अपने बेटे के लिए, तो हमारे सामने गिड़गिड़ाओ, यूं आंचल फैला के भीख मांगो, तब शायद हमारा दिल पिघल जाए और 2-4 बची कुची रोटियां तुम्हारे बेटे के लिए दे दे। हम अपने बच्चे के लिए भीख भी मांग सकते हैं पुष्पी, पर तुम ये बात नहीं समझ सकती। अरे कुसुमिया, तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। हाँ, बातों से पेट नहीं भरता है। इससे पहले कि इस चाकू का निशाना ये अलमीरा से हटके तुम पे आ जाए, निकल जाओ यहां से। अरे ये क्या, सबका फोन एक साथ क्यों बज रहा है? पापा, मेरा बैंक अकाउंट किसने ब्लॉक कर दिया है? हमारा भी। मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया बंटी जी। ये देखो, दादी जी के फोन पे भी सेम मैसेज है। अब क्या हम अपने बेटे का फांसी के फंदे पर लटकने का इंतजार करें? अरे उसकी मदद भी नहीं कर सकते हम। अरे बड़ी मुश्किल से दिल्ली से एक बड़े वकील का इंतजाम किए थे, और उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। पापा, घर में जो कैश था वो भी बैंक वाले रेड के दिन ले गए। मैं एक काम करता हूँ, बात करके देखता हूँ, कम से कम वो कैश तो अरेंज हो जाए। चौधरी साहब, कुछ कीजिए। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। अपने आप को संभालिए को समझे, हम कुछ करते हैं। जी जी, ठीक है कहता है लोग सब कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी जी, एक और सवाल है जो हमारा मन बहुत बेचैन कर दे रहा है। ये अदालत, कोर्ट कचहरी जो उन आदमी को फांसी का सजा दे देता है, तब मृतक के शरीर का क्या करता है? माने परिवार को लौटा देता है कि खुदे उसका क्रियाक्रम कर देता है? हमरे ही घर में घुसकर, हमरे ही सामने हमरे बेटे के मरने की बद्दुआ मांग रही हो? एक बात याद रखना, इस शेर का शेर हालात से मजबूर हुआ है, मरा नहीं है। और हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोच लेना। और तब ललिता और लिली तुम्हें, तुम्हारे उस त्रिपुरारी जी को और इस पुष्पी को पाताल से भी ढूंढकर मौत के घाट उतार देंगे। अभी जब तक हम जिंदा हैं, हमारे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, हम तो डरा गए। अब आप ही समझाइए कि मिट्टी के बाहुबली को। और मेरे आधे पतिदेव और पूरे जीजा जी, नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अरे भड़कने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। देखिए, सच तो ये है ना चौधरी साहब
कि अब आप बूढ़े शेर हो चुके हैं और जिसे आपकी राजगद्दी संभालनी थी वो तो गया फांसी पे लटकने। बंद कीजिए अपनी ये बकवास पुष्पी मौसी। गुरु को कुछ नहीं होगा। एकदम सही जवाब। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि गुरु बाबू को कुछ नहीं होगा। काहे कि तुम गुरु बाबू को कुछ होने नहीं दोगी, है ना? तुम्हारे ये हाथ में लिखा है गुरु बाबू का जिंदगी और उनका मौत। एक बात बताओ, मिला है गौतम बाबू से? अरे दिल के खराब आदमी नहीं है वो, बहुत अच्छा आदमी है। इतना प्यार से मोहब्बत से तुम्हारे लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए थे। ले लेती तो क्या हो जाता? 3 दिन बाद लौटा देती, मना कर देती। बाकी नहीं, तुमको और तुम्हारे पति को जरूरत से ज्यादा बवाल करने का आदत है। और उस पर से कमाल देख लो, तुम्हारा पति वही हार गौतम बाबू के गला में पहना दिया। अरे आदमी का कोई इज्जत होता है, उसका भी अहम होता है भाई। अहम नहीं, अहंकार कहते हैं उसे। अरे दादा, और मर्द के अहंकार को अंगीकार करना ही एक औरत का धर्म होता है, वरना वो अहंकार सिर्फ सर्वनाश लाता है। दादी ये क्या बोले जा रही हैं आप? मतलब अगर जसलीन को कोई गैर मर्द कीमती हार दे तो क्या मेरा चुप रहना ठीक रहेगा? जब देने वाले की नीयत साफ हो तो तोहफा लेने में क्या बुराई है बंटी? पापा, और नियत की जांच पड़ताल कैसे की जाए पापा जी? बहुत जबान लड़ाने लगे हो तुम सब। याद रखो, हाथ से सिर्फ ये कोठी निकल गई है, लेकिन अभी भी ये से है बाहुबली नागेश्वर चौधरी का है, समझे? अम्मा, बात छोटे बड़ी की नहीं है, सच और गलत का है। बड़ों के गलत में बच्चे साथ दे, ये भी तो सही नहीं है ना? चुप रहो कुसुम बहुरिया। हमरी कही हुई हर बात पितृ सत्तात्मक समाज के नियम है और मर्द के अहंकार का सम्मान करना औरत का परम धर्म है। धर्म नहीं दादी, उत्पीड़न कहते हैं उसे। क्या मर्द के अहंकार के आगे औरत के स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं है दादी? और तुम्हारे स्वाभिमान की कीमत हम सब कल चुकाएंगे। जब गुरु की फांसी की सजा तय हो चुकी होगी क्योंकि वो पिए तो मर गया और हमारा गुरु हत्यारा साबित हो चुका है। और यही सजा है गौतम का अपमान करने की। अगर 10 बजे से पहले तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो गुरु खत्म। हेलो भैया, अगर गुरु को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। गुरु मेरा प्यार है, मैं हर हाल में उसे अभी भी पाना चाहती हूँ भैया। मेरा यकीन मानो तेजू, मेरी हर चाल गुरु को तुम्हारे और करीब ले आएगी। और गुरु तुम्हारे पास तभी आएगा जब तक रूहानी उसकी जिंदगी से नहीं जाती। और जब तक रूहानी उसकी जिंदगी से नहीं जाएगी, रूहानी मेरी नहीं होगी। भैया आपने कुछ कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि कल 10 बजे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भैया।
मर्द के अहंकार को अंगीकार करना ही एक औरत का धर्म होता है, वरना वो अहंकार सिर्फ सर्वनाश लाता है। और तुम्हारे स्वाभिमान की कीमत हम सब कल चुकाएंगे, जब गुरु की फांसी की सजा तय हो चुकी होगी। हे माता रानी, आज ये हाथ आपके दिए से तब तक नहीं हटेगा जब तक आप मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा देती। आज आपकी बेटी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं जाएगी, फिर चाहे इस देह की लाहू में जलकर राख ही क्यों ना हो जाऊं। वैसे भी गुरु के बिना तो सिर्फ मेरी सांसें चल रही, मेरी जिंदगी तो कब की रुक चुकी। कौन है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी रूह। अगर मेरी चेतना हो तो सामने आओ, ऐसे अंधेरे में क्यों चुप रहे हो? अपनी आंखों से नहीं, अपने मन से देखो। आंखें बंद करके भी अंधेरे में ढूंढ लोगी कि हम ही हैं। गुरु, तुम आ गए? हम नहीं है कंपाउंडर, माता रानी ने हमारे रूप में तुम्हारी रूह को लाकर खड़ा कर दिया है। जब भक्ति अपनी आखिरी कसौटी पे होती है ना, तो माता रानी खुद अपने भक्त की ढाल बन जाती है। कभी उसकी हिम्मत बनकर, कभी उसका विश्वास बनकर, तो कभी उसकी खुद की चेतना बनकर उसके साथ चलती है। हम तो हमेशा साथ हैं कंपाउंडर। जैसे तुम्हारी हर धड़कन में हम बसते हैं ना, वैसे हमारी हर सांस में तुम बसती हो। टूट चुकी हूँ गुरु, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हर रोज खुद को संभालती हूँ, हर रोज बिखर जाती हूँ। हर रास्ता पर नजर आ रहा है, हर फैसला गलत लगता है। लड़ते लड़ते ना थक चुकी हूँ मैं। जब पत्नी लड़खड़ा जाती है ना, तो पति उसका हाथ थाम लेता है। और जब पति अपना रास्ता भटक जाए, तो उसकी पत्नी उसे उसकी मंजिल याद दिलाती है। हम दोनों ने तो साथ में संकल्प लिया था संघर्ष का, फिर तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो? हर तरफ अंधेरा नजर आता है गुरु, मैं कैसे लड़ूं, किस पे भरोसा करूं? वो है ना, उन पे भरोसा करो। अगर गौतम सिंह तुम्हें अपनी लंका में ले जाना चाहता है ना, तो जाओ, लेकिन कैदी बनकर नहीं, उसका अंत बनकर। नहीं गुरु, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लंका को जलाना है ना, तो लंका के अंदर जाना होगा। याद रखना, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ कमल को मैला नहीं करता है, बल्कि उसे और पवित्र बना देता है। इसीलिए इस गौतम सिंह नाम के कीचड़ में तुम्हें उतरना होगा, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। अगर अधर्म का नाश करना है ना, तो अधर्म की लंका में जाना होगा। इतने प्यार से अपनाए रिश्ते को छोड़कर मैं उस राक्षस गौतम सिंह के पास नहीं जाऊंगी। एक बात हमेशा याद रखना कंपाउंडर,
रिश्तों से बड़ा धर्म होता है, मोह से बड़ा कर्तव्य होता है, प्यार से बड़ा सच होता है। अधर्म को ना सिर्फ धर्म की शक्ति हरा सकती है। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी, अपनों के लिए, और जरूरत पड़े तो अपनों के खिलाफ भी। गुरु गुरु हे माता रानी, गुरु की मदद से मुझे रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू माँ। आपकी लड़ाई डर कर नहीं, धर्म के राह पर चल के लड़ी जाएगी, अधर्म की हार होगी, और इस पर रूहानी गुरु चौधरी पीछे नहीं हटेगी माँ। हेलो भैया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसे अचानक फोन किया? बात ही कुछ ऐसी है रोहन। गौतम सिंह की राजनीति और तेजस्वी की रणनीति दोनों तेरे खिलाफ है। मैंने अभी तेजस्वी को बात करते हुए सुना कि चौधरी परिवार का साथ देने का वो झूठा नाटक कर रही है, ताकि गुरु की हर चाल के बारे में उसे पता लग सके। अभी भी उसके दिल में गुरु ही है रोहानी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दोनों भाई बहन मिलके कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। उनके इस खेल की शिकार ही नहीं, भागीदार भी बनने जा रही हूँ मैं। हाँ, क्या मतलब? क्या करने जा रही थी? नहीं, वो मेरा मतलब है दोनों भाई बहन मिलके कोई साजिश तो करेंगे ही ना, क्योंकि दोनों के अंदर इतनी कड़वाहट जो है, अब उनके इस खेल का जवाब देना पड़ेगा भैया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, मेरा विश्वास और गुरु का प्यार हर मुश्किलें हल कर देगा। इस खेल को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी मैं। फोन रखती हूँ भैया। अबे सिकंदर, ये जेल है कि ससुराल? मार की जगह माल खिला रहे। वही तो, जेल का खेल बना दिया है गौतम सिंह ने। अरे लीजिए ना गुरु बाबू, पकवान चखिए। लल्लन हलवाई से मंगवाई है, अरे एकदम फर्स्ट क्लास। इंस्पेक्टर, खिला पिला के बकरा हलाल करने का सोचे हो का? तुम और वो गौतम सिंह, तुम्हारे ये आव भाव पे ना थोड़ा शक हो रहा है हमें। ये तुम्हारी शक की सुई जिन पर घूम रही है ना, ये उन्हीं गौतम सर का ऑर्डर है कि तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना बरती जाए। जब तक उनका अगला आदेश ना आए तब तक तुम्हारा खास ख्याल रखा जाए। इसीलिए लगे हुए हम सरकार के सेवक, आपकी सेवा में। आपकी सेवा आपकी मंजिल नहीं, सेवा से मिलने वाला मेवा है। आप कानून से वफादारी नहीं निभाते। वैसे हम दोनों को अकेला चुनने का ऑर्डर मिल चुका होगा आपको, तो प्लीज यहाँ से जाइए। चलो। असली इंक्वायरी तो अब होगी बप्पन। आप दोनों बात कर लीजिए, हैं हम चलते हैं। हाँ, आराम से। बाय बाय गाइस। चल चल चल। प्रणाम भाभी। क्या कंपाउंडर, ऐसे दूर से ही देखती रहोगी का?
हमारी आंखें तुम्हें पास से देखना चाहती हैं, कस के गले लगाना चाहती हैं। अरे बाप रे, हम तो कस के पकड़ने के लिए कहे थे तुम तो हमारा दम ही घोट रही हो। अरे ऐसे कस के पकड़ोगी कहीं हम सांस लेना ना छोड़ दें। हे कंपाउंडर, ये सेंटी, ये उदास सा चेहरा ना हमें हमारी कंपाउंडर का बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो जानती हो, तुम्हें ऐसे उदास सा देखते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी में बादल छा जाते हैं। काहे इतनी सेंटी हो रही है? कल कोर्ट में सुनवाई है, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry गुरु, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जिस कदम पे चलने जा रही हूँ ना, उस रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं और वो कांटे तुम्हें चुभेंगे। हर कदम पे तुम्हें दर्द होगा गुरु, दिल दिल के टूटोगे तुम। उस दर्द की वजह सिर्फ मैं होंगी। पगला गई हो? माफी मांग रही हो हमसे? खुद को दुख पहुंचाने का इरादा है क्या? देख रही हो कंपाउंडर, कुर्सी, टेबल, पकवान सब है। लगता है इन सब की ना अकल ठिकाने आ गई है। पता चल गया है इन्हें कि गुरु चौधरी को ये झुका नहीं पाएंगे। तो रही बात गौतम सिंह की ना, उसकी कुर्सी आज है, कल नहीं। पर गुरु चौधरी बिना कुर्सी के पैदा हुआ था और उसके बिना ही खत्म हो जाएंगे। इस शहर के बाहुबली हैं हम। वाह गुरु चौधरी, वाह, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, पर तुम्हारा घमंड अभी भी वैसा का वैसा ही है। मिश्रा जी की मौत हो गई, मेरी नौकरी मुझसे छीन गई। जो लोग कल को मुझे डॉक्टर बोलते थे, आज मुझे कातिल कह रहे हैं। मेरे माथे पे कलंक लग चुका है और तुम यहाँ पकवान खा रहे हो। तुमने तो इस जेल को बड़ी कोठी ही बना दी। खाओ खाओ इसे। हर एक निवाले के साथ किसी की जान, किसी की खुशी, किसी की इज्जत, सब कुछ निकल जाओ। ये सिंघोड़ा मेरी सुहाग का प्रतीक है ना, इसे आपके हवाले करके अपने सुहाग की रक्षा और अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ। अगर वापस लौटी तो इसे जरूर पहनूंगी, और अगर नहीं लौटी तो मेरी चिता के साथ ये सुहाग का चिन्ह खाक हो जाएगा। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।